गिद्धों का झुंड तो अयोध्या में आ चुका है। इस खबर को आप लोग देख चुके हैं। लेकिन गिद्धों के बाद अब भगवान विष्णु के वाहन के रूप में विख्यात और अति शक्तिशाली पंछियों में शामिल गरुड़ पंछियों का एक छोटा सा दल बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती एक गांव में आ चुका है। गरुड़ पंछियों की इस छोटी सी एक मंडली के आने के बाद चारों तरफ आध्यात्मिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के राम दरबार के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसके पूर्व अयोध्या के मिल्कीपुर में जो है गिद्धों का एक झुंड आया है और गिद्धों के झुंड के आने को लेकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि गिद्ध जो हैं संपाति और जटायु के वंशज हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों के लिए सबसे पहले आहुति देने वाले शहीदों में जटायु का नाम शामिल है। जटायु की खबरों से आप लोग वाकिफ हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती एक गांव बिशवार बिशवार एक वही गांव है जो रामायण सर्किट से जोड़ने वाली सड़क राम जानकी पथ पर स्थित है। यह गांव और इस गांव में मनन सिंह जी के घर में आज से लगभग 10 दिनों पूर्व गरुड़ पंछियों का एक छोटा सा दल आता है। 4 बच्चे होते हैं गरुड़ पंछियों के और उसकी माँ होती है। 9 दिनों तक ये लोग रहते हैं और 9 दिनों तक रहने के बाद वन विभाग की टीम उन्हें अपने कब्जे में लेकर के चली जाती है। इस संबंध में जब मनन सिंह जी से मेरी बात होती है तो मनन सिंह जी दूरभाष पर बताते हैं कि अयोध्या में 22 तारीख को भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके पूर्व वहां गरुड़ पंछी आ चुके हैं। इसी कड़ी में राम जानकी पथ पे स्थित मेरे इस गांव में, मेरे इस घर में गरुड़ पंछियों का आगमन कहीं न कहीं काफ़ी शुभ माना जा रहा है। मनन सिंह जी आगे बताते हैं कि जब से मेरे घर में गरुड़ पंछियों का आगमन हुआ है, तब से इलाके के सैकड़ों की संख्या में लोग नर, नारी, बालक, वृद्ध प्रत्येक दिन आते हैं, गरुड़ पंछियों का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सब लोग एक स्वर में यही कहते हैं कि अयोध्या में गिद्ध आए हैं और बिशवार राम जानकी पथ पर स्थित जो गाँव है, उस गाँव में गरुड़ पंछी आए हैं। गरुड़ पंछी एक दुर्लभ प्रजाति के पंछी होते हैं, जिन्हें अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वे जो है भगवान विष्णु के वाहन होते हैं और जटायु के जैसे अति शक्तिशाली पंछियों में गरुड़ पंछियों को माना जाता है। कहा जाता है कि गरुड़ पंछी अपने पैरों में हाथी को दबा करके लेके उड़ सकते हैं, इतना बल होता है। और गरुड़ पंछी का जो वेग होता है सबसे तेज वेग होता है। कहा जाता है कि मन की गति से भी गरुड़ पंछी का वेग जो है तेज होता है। मन जितना तेज चलता है, उससे ज़्यादा तेज वेग में चलने वाला अगर कोई पंछी संसार में स्थित है, तो उस पंछी का नाम गरुड़ है। जिस गरुड़ पे भगवान विष्णु सवारी करते हैं और भगवान विष्णु सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज वेग वाले पंछी गरुड़ को अपना वाहन बना के इसलिए रखते हैं कि कब मेरा भक्त किस रूप में और किस अवस्था में कब मुझे कहाँ पुकार दे, इसलिए वहां जल्दी जाना पड़ेगा। जल्दी जाने की नियति वाली सोच से भगवान विष्णु गरुड़ पंछी जैसे तेज और प्रबल वेगदार पंछी को अपना सवारी बनाते हैं। मनन सिंह जी आगे बताते हैं कि गरुड़ पंछियों के आगमन को लेकर के बड़ी चर्चा है। लोग अयोध्या जी से जोड़ करके इसे देखते हैं क्योंकि राम जानकी पथ पे यह गांव स्थित है। और मनन सिंह जी आगे बताते हैं कि यह पंछी भी आज नहीं तो कल अयोध्या जी जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीमा से सटा था यह बिसवार गांव और इस बिसवार गांव में राम जानकी पथ पे गरुड़ जैसे पंछियों का शुभागमन कहीं न कहीं बड़ा शुभ संकेत है। और मेरे गांव के लोग जो है इसे अयोध्या जी और गिद्ध पंछियों के आगमन से जोड़ करके देखते हैं। बाकी आप मनन सिंह जी क्या बता रहे हैं, मनन सिंह जी के बातों को सुने और खबर में अंत तक बने रहेंगे। सुनिए मनन सिंह जी क्या कहते हैं जिनके घर में गरुड़ पंछियों का शुभागमन हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। बिसवार से मनन जी से मेरी बात हो रही है। जी, जी। आपके यहाँ गरुड़ पंछी लोग आए थे, उनकी क्या स्थिति है कि चले गए? एक्चुअली 8 दिनों से हमारे पास थे जी, जी। और आज चूंकि वो लोग निकल गया है सिवान, जी, वन जी। विभाग की टीम आई थी सुबह में अच्छा, अच्छा। और विजिट करके गई और विजिट करने के बाद उन लोगों ने बताया जी, कि यह गरुड़ पक्षी है। जी। आ, गरुड़ पंछी तो मनन भाई इस धरती पे बहुत कम मिलते हैं, वो तो भगवान हाँ, विष्णु के वाहन हैं। हाँ, एक्चुअली वो लोग बता रहे थे कि अपने यहाँ तो उपलब्ध है ही नहीं, जी, ये प्रवासी पक्षी है, ये कहीं बाहर से आए हुए हैं। जी, जी। और कि क्या जहाँ कौन खेल हो रहा है? देखिए अयोध्या जी में 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे भगवान राम की प्रतिमा का। जी, जी, और जी, वहाँ जो जटायु और संपाति के वंशज हैं गिद्ध पंछी वे लोग वहाँ आ चुके हैं जी, जी, जी। और तो गरुड़ पंछी आपके यहाँ आ गए।
हाँ जी जी, हमें भी लगता है कि ये चूंकि 22 तारीख को जो अयोध्या में भगवान के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा है, हाँ हाँ इसके पूर्व अयोध्या में भी कुछ जटायुओं का आना वहां पे चालू हो गया है। हाँ हाँ। और मुझे लगता है कि उसी टीम से भी ये लोग भी हैं, अच्छा जिस नजरिए से मेरे गांव के लोग उसे देख रहे हैं। अच्छा, गांव के लोग क्या और कह रहे हैं? हाँ, गांव के लोग कह रहे हैं कि ये चूंकि अयोध्या में जो 22 तारीख को जो प्रोग्रामिंग है भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा का, वाह वाह, जय जय सीताराम। हाँ, ये चूंकि उसी नजरिए से वो लोग देख रहे हैं। वाह वाह वाह। और काफी चूंकि हमारे यहाँ उनका दर्शन करने के लिए अच्छा प्रतिदिन कम से कम 100-150 लोग आते थे, और औरतें भी आती थी, उनका दर्शन लोग करते थे और जी। करके जाते थे। और अच्छा, चूंकि उन लोग की नजरिया वहीं से थी, अयोध्या से अयोध्या जुड़ा के, हुआ। हाँ, अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से ही थी। जी, आपका गांव ये कहाँ पड़ता है? ये गांव मेरा मैरवा से 4 किलोमीटर दूर एक अच्छा, टेकनिया चट्टी है, और टेकनिया चट्टी से 1.5 किलोमीटर दूर है एक दक्षिण साइड में बिस्वार गांव। कौन रोड पर, तो रोड कौन है वह? गुठनी रोड है, अच्छा, और गुठनी रोड से ही दक्षिण साइड में है 1.5 किलोमीटर। ये रामायण ये सर्किट बिस्वार से जुड़ा पंचायत है। हुआ आपका गांव है? जी 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 राम जानकी पथ से जुड़ा हुआ है? जी जी जी, क्या है उसी वह पथ रोड? से जुड़ा हुआ है। जो नया रामायण सर्किट बन रहा है, भगवान राम से जुड़े हुए तमाम स्थलों का दर्शन कराने के लिए जिस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, उसी मार्ग पे आपका गांव स्थित है। जी जी जिस मार्ग को 227 ए राम जानकी पथ कहते हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है मनन जी, कहीं ना कहीं जो है राम जानकी के नाम से जिस पथ का निर्माण हो रहा है, उस पथ पे आपका यह विश्वार जैसा सुप्रसिद्ध और आध्यात्मिक गांव स्थित है, और उस गांव जी में जी, गरुड़ जैसे पंछियों का आना यह बड़ा सुखद और काफी लोग शुभ मान रहे हैं, इस चीज को काफी लोग शुभ मान रहे हैं। अच्छा, जी जी, सीधे लोग अयोध्या से जोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, वहां के लोगों का क्या कहना है? ये लोगों का यह कहना है कि ये लगता है कि सीधे भगवान प्रकट हुए हैं, अच्छा, क्योंकि गरुड़ पक्षी जो है भगवान विष्णु के वाहन के रूप में माने जाते हैं, वाह। और ये उसी का प्रताप है। ये लोग भी अयोध्या जाने की तैयारी में थे? जी जी जी, लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि ये काफी शुभ संकेत है। अच्छा भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अच्छा अच्छा। ये काफी शुभ संकेत का प्रतीक है। वाह, क्या बात है। जी चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और गरुड़ पंछी जो हैं, अब वन विभाग की टीम उन लोगों को लेकर के चली गई है। जी जी जी। टीम के ले जाने के बाद आप लोगों का मन लग रहा है कि नहीं, हाँ, कैसा थोड़ा सा महसूस हो रहा दुखित है, थोड़ा दुखित है, है? जी। क्योंकि प्रतिदिन उनका दर्शन होता था। वाह वाह। हाँ, अभी लेके गए हैं तो थोड़ा अफसोस तो है ही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत सीताराम आपको।